हर महादेव। जय विश्वनाथ। मित्रों, मैं पंडित विद्याभूषण उपाध्याय श्री ज्योतिष परामर्श केंद्र ढिलवरिया चौकाघाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज मैं कुंडली बनाने का प्रमुख जो प्रथम सूत्र है, जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, उस चीज़ की जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। कहते हैं कुंडली बनाने के लिए सबसे प्रथम हमें रेखांश की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम काशी में कुंडली बनाते हैं, बनारस के पंचांग से बनाते हैं, तो रेखांश की आवश्यकता तो कुंडली भरने में पड़ती ही है। यहाँ का देशांतर हमारा कितना है, इसे पता लगाना होता है। ऐसे काशी की कुंडली में देशांतर नहीं भी यदि रखते हैं तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पंचांग यहीं से संशोधित करके देशांतर के आधार पर बनाया जाता है। यदि हम काशी से बाहर एक कुंडली बनाते हैं तो काशी से यदि हम पूर्व दिशा में, जैसे बिहार साइड में या बिहार साइड से यदि पूर्व यदि हम कुंडली किसी जातक का बनाते हैं तो उसमें देशांतर को लेना और बेलांतर को लेना अति आवश्यक होता है। यदि देशांतर और बेलांतर इन दोनों को धन नहीं करेंगे, या यदि काशी से पश्चिम है तो ऋण हो जाएगा देशांतर या बेलांतर, काशी से पूरब है तो धन हो जाएगा देशांतर। बेलांतर की बात है तो बेलांतर में धन ऋण महीने के अनुसार से जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक जो है सूची दिया जाता है। उस सूची में जनवरी से दिसंबर तक के सूची में देशांतर बेलांतर जो है, धन ऋण कब धन होता है कब ऋण होता है, इसकी सूची में जो है इसे जो है दर्शाया जाता है। तो उसी हिसाब से धन और ऋण किया जाता है, यानी प्लस और माइनस जोड़ घटाव किया जाता है। परंतु जो काशी से पूर्व दिशा की ओर यदि हमारी देशांतर होती है, रेखांश होते हैं, तो उसे प्लस अर्थात जोड़ना पड़ता है अपने जन्म समय में। जन्म समय के मिनट सेकंड होते हैं, उस मिनट सेकंड में हमको देशांतर को जोड़ना होता है, क्योंकि देशांतर जो होते हैं वे मिनट सेकंड में आते हैं। भारत की गणना के अनुसार, समयानुसार भारत से बाहर है वहाँ की देशांतर यदि हम लेते हैं तो वहाँ घंटा में भी आता है। अब कहते हैं रेखांश और देशांतर कैसे हम बना सकते हैं, इसके बारे में हमें यह देखना होगा कि हमें मध्य रेखांश हमारे देश का कितना है। हमारे देश का, भारतवर्ष का मध्य रेखांश 82-30 है। 82 पल 30 विपल। अब 82 पल 30 विपल में से हम देखेंगे कि बनारस का कितना रेखांश है। तो बनारस का रेखांश पंचांग के ऊपरी पृष्ठ पर दिया रहता है। अक्षांश 25-18 और रेखांश जो होता है ये बनारस का वह 83-0 है पल विपल में। अब 83-0, अब यहाँ यह भी देखना पड़ेगा कि यदि 82-30 हमारा मध्य रेखांश है तो मध्य रेखांश में यदि मध्य रेखांश से ज़्यादा जहाँ की रेखांश होती है तो उस ज़्यादा मध्य रेखांश, ज़्यादा रेखांश जहाँ की जो है, जिस जातक का जन्म रेखांश जहाँ का इष्ट रेखांश है, जहाँ का जन्म है, जैसे बिहार का पटना का हो या और कहीं का हो, मणिपुर का हो, उधर उड़ीसा का हो या झारखंड का हो, जहाँ का भी आप लें, जहाँ का भी रेखांश होगा, जातक का जहाँ जन्म हो, उसी क्षेत्र का, उस स्थान का जो रेखांश होता है, उस रेखांश को हम मध्य रेखांश के साथ जो है क्या करेंगे, उस रेखांश से मध्य रेखांश को घटा देंगे, क्योंकि काशी से पूर्व जितने भी रेखांश होते हैं वे मध्य रेखांश से ज़्यादा होते हैं, और काशी से पश्चिम यानी हमारा जो मध्य रेखांश होता है, जो पश्चिम, वहाँ से जो मध्य रेखांश से जो पश्चिम दिशा में जो जितने भी रेखांश होते हैं वे सभी मध्य रेखांश से कम होते हैं।
इसलिए मध्य रेखांश में अर्थात 82-30 में उसको घटाना पड़ता है, और घटाने के बाद जो घटफल आएगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसमें 60 से भागा देकर मिनट सेकंड बनाएंगे, तब हमारा देशांतर निकलेगा मिनट सेकंड में। उसी तरह से काशी से पूर्व मान लिया, काशी का ही मानते हैं उदाहरण स्वरूप, काशी का 83 जीरो है, तो 83 जीरो में यदि 82-30 को हम घटाते हैं तो 30 विपल आता है। अब 30 विपल को हम 4 से गुणा करेंगे तो 30 गुणे 4 बराबर 120 आता है, तो 30 चौके 120। 120 को हम 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 गुना 120 अर्थात 2 मिनट। शेष तो बचता नहीं है, जो शेष बचेगा यदि अधिक 60 से अधिक रहेगा तो उसको भी, ऐसे तो शेष 60 से अधिक होगा नहीं क्योंकि 60 से भाग हम देंगे, तो 60 से कम ही शेष रहेंगे, तो उस शेष को मिनट माना जाएगा, सेकंड माना जाएगा। जो भागफल रहेगा वो मिनट होगा और शेष सेकंड में आएगा। अब मिनट सेकंड को, जो बच्चे का जन्म समय जो होता है उस जन्म समय के मिनट सेकंड में हम उस मिनट सेकंड को क्या करेंगे, धन कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसमें हम बेलांतर, जनवरी का हो, फरवरी का हो, मार्च का हो, अप्रैल का हो, जिस तरह से दिसंबर तक के हम जिस डेट पर जातक का जन्म होता है उसी के आधार पर धन और ऋण उस सूची में लिखा रहता है, उसके आधार पर हम धन ऋण यानी जोड़ या घटाव करेंगे, तब हमारा शुद्ध जन्म समय निकलेगा। यह शुद्ध जन्म समय बनाने का एक तरीका है। शुद्ध जन्म समय हम कैसे बनाएंगे, यदि मान लिया जाए बच्चे का जन्म जो है वह काशी में बच्चे का जन्म काशी में जो है शाम में 4:11 पर, तो काशी का रेखांश 83 जीरो है, उसमें 82-30 को हम घटाएंगे तो 30 से जो है विपल आएगा। 30 विपल में 4 से गुणा करने के बाद, जब 30 विपल में 4 से गुणा करेंगे तो 30 चौके 120 आएगा, 120 में 60 से भाग देंगे तो 2 आएगा, या था 2 मिनट। अब क्या करेंगे, 4:11 शाम में जब जन्म है तो 11 में क्या करेंगे, मिनट में हम 2 को जोड़ देंगे तो 4:13 हो जाएगा। अब यदि काशी से बाहर का रहेगा, जनवरी का हो, फरवरी का हो, मार्च का हो, अप्रैल का हो, मान लिया जाए देशांतर हमारा ये बेलांतर 7 जनवरी का है, तो 7 जनवरी जो है ऋण में चलेगा, क्योंकि 7 जनवरी को 6 मिनट और 13 सेकेंड जो है वह बेलांतर माइनस में आता है। अब यदि हम कहीं का दूसरी जगह का लेंगे काशी से, तो 4:11 में 2 मिनट जोड़ दिए, 4:13 हुआ, और उसमें 6 मिनट 13 सेकेंड को यदि माइनस कर देंगे तो आपका 13 मिनट में 6 मिनट 13 सेकेंड को जो है हम माइनस कर देंगे, तो 13 में 6 घट जाएगा, तो पहले तो 6 सेकेंड को माइनस 13 सेकेंड को माइनस करेंगे तो 47 सेकेंड आएगा, और इधर बच जाएगा 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 4:06 सेकेंड इसका शुद्ध जन्म समय होगा सायंकालीन। अब कहते हैं 4 बजे का जो समय है इसको हम आगे का जो है 4 बजे को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आगे की वीडियो में मैं इसकी जानकारी दूंगा। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।